पता है, इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने पड़ते हैं। आज की कहानी पर भी इसी पर आधारित है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और उसे घर का काम भी नहीं करने देंगे। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। वह बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, झूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना बंद कर दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होने लगा। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति की अनुभूति होती। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। पोते की नई बहू छिपछिपाकर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को देखकर चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पोतहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पोतहू बुढ़िया के काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पोतहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता, लेकिन करती भी क्या। सासू माँ उसे साथ डांटती। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पोतहू से ही घर का सारा काम करवाती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पोतहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार वह अपनी सास के साथ करती थी। अब तो पोतहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया, लेकिन विरोध का क्या फायदा था, वो क्या मानने वाली थी। पोतहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन दे सकती हैं, तब तुम मुझे क्यों कह रही हो। उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे, तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था। यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। पोतहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पोतहू को डांटने लगा तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये थी छोटी सी स्टोरी। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सबके साथ
अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसलिए हमें हर तरह के व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।